हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इतना सुंदर सा लुक अगर आपको भी सीखना है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और समर सीजन ब्राइडल लुक में क्या डिफरेंस होता है आज हम सीखेंगे। तो ये अगर आपको इतना सुंदर सा लुक सीखना है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ऑल क्लिक करिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इतना अच्छा मेकअप फिर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। इसके पहले आपको फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है, फेस वॉश या कि क्लींजिंग की हेल्प। तो यहाँ मैंने फेस वॉश कराया था और इसके बाद में यहाँ पे मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि प्लम का नियासिनामाइड टोनर है। इसे मैंने पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद में फैन के साथ में ड्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने तुरंत ही अप्लाई किया है उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट नहीं लगाना है जब तक कि आपका पहला प्रोडक्ट जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। इसके बाद में हमने लिया है प्लम का ही मॉइस्चराइजर, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अच्छा है ये मॉइस्चराइजर, क्योंकि गर्मियों के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्टिकी वाले जो मॉइस्चराइजर हैं इन्हें अप्लाई नहीं करना होता है। जितने ही लाइट वेट हो सके आपके प्रोडक्ट, यानी कि वही आपके समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस में अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में भी आप मेकअप करते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मिस नहीं करना है, यानी कि कोई भी स्टेप कि आप मॉइस्चराइजर नहीं कर रहे हैं, प्राइमर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बेस आप क्रिएट कर ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरे स्टेप अच्छे से फॉलो करने हैं ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्राइमर लिया है रिकोड का एस ऑफ बेस। तो आपको गर्मियों के लिए बेस्ट प्राइमर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप रिकोड का ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, जो कि मैटिफाइंग प्राइमर है। तो इस तरह से मैंने प्राइमर को अप्लाई करने के बाद भी फैन से ड्राई कर लिया। कोई भी फेस में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, अच्छे से आपको ड्राई कर लेना है। इस तरह से ये आपको टेक्निक जरूर फॉलो करनी है ताकि आपका मेकअप जो है वो लंबे समय तक चले। तो फ्रेंड्स, हमने स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस लिया है, जो कि हाईलाइटर एंड प्राइमर है। इससे अब दोनों का काम करता है। यहाँ पे आपका 1 से 2 टोन स्किन भी बहुत ही अच्छे से हाईलाइट दिखेगा, यहाँ पे अच्छी साइन दिखेगी इसको यूज़ करने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस में इसे अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि हमारा मेकअप और ही ज़्यादा साइन दिखे और अच्छा सा ग्लो दिखे। तो इसलिए हमने इसे लगा लिया है पूरे फेस पे। आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी सी साइन दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये प्राइमर का भी काम करता है। तो यहाँ पे हमने हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फिंगर की हेल्प से। तो इस तरह से आप भी अगर हाइलाइटर कोई लिक्विड सा लगाते हैं तो आपको इसी तरह से लगाना है प्राइमर के बाद में। फिर मैंने आरएस ब्यूटी का लिया है यहाँ पे कलर करेक्टर, जो कि ये येलो टोन में है। तो हमें जहाँ पे भी थोड़े से भी डार्क सर्कल यानी कि अनइवन स्किन दिखेगी, हमें इसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, कभी भी आप मेकअप करते हैं, आपको थोड़ी सी भी कहीं पे अनइवन स्किन लगती है, आप ज़रूर उसे हाइड करें। कभी भी आप डायरेक्टली फाउंडेशन ना लगाएं, क्योंकि आपका मेकअप 1 घंटे तक तो बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे जैसे आपका मेकअप सेट होने लगता है, फिर थोड़ी देर में आपका मेकअप वहीं से ग्रे दिखना चालू हो जाता है। तो आपको कभी भी बिना कलर करेक्टिंग के फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है। आप थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है तो आप उतनी ही एरिया में जो है आपको कलर करेक्टर अप्लाई करना है। इसके बाद में ही आपको फाउंडेशन लगाना है। अगर आप अपना मेकअप अच्छा ड्यूई एंड ग्लोई और बहुत ही अच्छा मेकअप आप दिखाना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप जो है वो करने होंगे। तो यही है फ्रेंड्स, जो रियल ब्राइड हम लोग करते हैं, यही रहता है असली खेल कि हम पहले क्या क्या चीज़ें करते हैं, फिर हमारा लास्ट में मेकअप इतना सुंदर दिखता है और इतना अच्छा दिखता है। तो इसी तरह से हम मेकअप करते हैं, तभी हमारे मेकअप में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग भी दिखती है और लास्ट में मेकअप बहुत ही अच्छा ड्यूई सा दिखता है। तो यही टेक्निक है, आपको ये ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। और मेकअप कभी ग्रे नहीं होता इस तरह से जब आप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी प्रॉब्लम मुझे दिखी थी तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा आपको नहीं अप्लाई करना है, बहुत ही पतली लेयर लगानी है। इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद में ही हम इसे जो है न्यूट्रलाइज करेंगे। कोई भी इनके स्किन टोन का फाउंडेशन जो ले करके और इसके ऊपर से हमें अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी पैच नहीं छोड़ना है कि आपका कहीं पे भी ब्लेंड नहीं हो पा रहा है। बहुत ही अच्छे से आप ब्लेंड करिएगा ताकि बहुत ही आपके अच्छे से स्किन में सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इनके स्किन टोन का फाउंडेशन लिया है और ये फाउंडेशन लैक्मे का है, जो कि वार्म शेड में है।
तो इससे मैं जो कलर करेक्टर अप्लाई की थी उसे मैं न्यूट्रलाइज करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा येलो दिख रहा है। इससे हमारा 1-2 शेड तक जो है वो कम हो जाएगा येलो। आप देख रहे हैं इसे ब्लेंड करने के बाद में बहुत ही अच्छा से ब्लेंड हो जा रहा है और थोड़ा सा कम येलो दिख रहा है हमें। इस तरह से हम इसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे ताकि हमारा जो बेस है बहुत ही ज़्यादा येलो नहीं दिखे। आप इनका स्किन टोन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेयर भी नहीं है, डार्क भी नहीं है, और मीडियम स्किन टोन है इनका। तो उसी तरह से हमें मेकअप देना है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है फ्रेंड। जहाँ पे हमने कलर करेक्टर अप्लाई किया था वहाँ पे अभी येलो दिख रहा है, लेकिन फोरहेड में साइड में आप देख रहे हैं वही हमने फाउंडेशन जो लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर दिख रहा है। तो इस तरह से हमें न्यूट्रलाइज भी करना है, क्योंकि ऑरेंज कलर करेक्टर का भी अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने स्किन टोन का फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करना होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर करेक्टर को। यहाँ पे फॉरएवर 52 का मैंने 011 नंबर लिया है, जो कि ये फेयर शेड में है इसका शेड नंबर। तो इस तरह से मैंने बहुत कम क्वांटिटी लेकर के इसे मैं अप्लाई के थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लेके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एकदम से ज़्यादा आपको नहीं उठाना है, नहीं तो आपका जो लेयरिंग है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और उसे ब्लेंड करना है, और इस तरह से आपको ब्लेंड करते जाना है फ्रेंड्स। इस टेक्निक से आप करेंगे तो आपका फाउंडेशन बहुत ही कम लगता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा उठाते हैं ब्लेंडर में फाउंडेशन तो आपकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर भी आपका सोक कर जाता है। इसलिए आप हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लें, पहले उसे ब्लेंड करें और इसके बाद में ही नेक्स्ट आप उठाएं। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना है, और इसी तरह से आपको नेक में भी अच्छे से कवर करना है। तो ब्लेंड करने के लिए आपको फ्रेंड 2 से 3 मिनट का टाइम देना है, ताकि आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आपके स्किन में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने नेक को भी अच्छे से कवर कर लिया। आपको नेक भी बहुत ही अच्छे से, जहाँ पे भी आपका खुला एरिया होता है उससे आपको बहुत ही अच्छे से जो है फाउंडेशन अप्लाई करना होता है, क्योंकि जो भी आपका एरिया दिखने वाला होता है फ्रेंड्स आपको वहाँ पे अच्छे से कवर करना होता है, क्योंकि आपका फेस और नेक जो है वो बराबर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फेस को एकदम गोरा कर दे रहे हैं और आपका जो नेक है वो डल दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। पूरा आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको अंडर आइज के नीचे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं करके ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको जहाँ पे भी येलो लगता है, यानी कि येलो या कि आपने ऑरेंज कलर करेक्टर, तो उसे आपको बहुत अच्छे से हाइड करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा ही फाउंडेशन लेना है फ्रेंड्स। कभी भी आप ज़्यादा क्वांटिटी ना उठाएं, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाएगा। और गर्मियों के सीज़न में जब आप मेकअप करें तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ओवर नहीं लगाना है कि आपका बहुत ज़्यादा लेयर हो जाए। तो आपको बहुत कम कम प्रोडक्ट लेने हैं। इस तरह से हमें ब्लेंड करना है, क्योंकि आपको ब्लेंडिंग में टाइम थोड़ा देना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने ब्लेंड किया है। हमेशा आपको थोड़ा मतलब धीरे धीरे ही ब्लेंडिंग करनी है। आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है ब्यूटी ब्लेंडर में, नहीं तो आपका फाउंडेशन वहाँ से हट जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही हल्के हाथ से जो है ब्लेंडिंग करनी है। फिर हम करेंगे यहाँ पे कंटोरिंग, जो कि इनसाइड के मैंने 6 इन पैलेट से कंटोर शेड लिया है। तो यहाँ पे आपके कानों के पास से आपको कंटोरिंग करना है, और आपकी जहाँ पे आईज आती है वहाँ पे आपको लाइन को रोक देना है। आईज के अंदर इधर नहीं लेके आना है, जो आपके आईज का हिस्सा होता है। और फिर हम इस तरह से नोज़ में भी जो है वो कंटोर अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही पतली पतली आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ज़्यादा। और इनका जो लाइन भी आप देख रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा कट है इनके फेस का। फ्रेंड्स इस तरह से आपको जो है वो कंटोर अप्लाई करना है, और इसे ब्लेंड करना है बहुत ही हल्के हाथों से। अगर आप कंटोर ब्लेंड करते हैं, अगर आपको एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से करना होता है तो आपको दिक्कत होती है कि मतलब हमारा बेस भी काला हो जाएगा। तो आप एक दूसरा जो है ब्यूटी ब्लेंडर रखिए कंटोर के लिए, क्योंकि ब्लश में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर आप लिक्विड ब्लश यूज़ करते हैं तो। लेकिन कंटोर के लिए आप अलग से रख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। इस तरह से आपको आप बर्ड में जो है वो ब्लेंड करना है कंटोर को, क्योंकि नीचे के साइड में आपको नहीं ब्लेंड करना है, क्योंकि नीचे तक आपका डार्क हो जाएगा बेस। तो इस तरह से आपको बहुत ही हल्के हल्के पॉइंट वाले एरिया से, जो कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर में टिप होता है, वहाँ से आपको नोज़ पे ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया होता है। इसलिए आपको कंटोर का जो शेड है उसे फैलाना नहीं है बिल्कुल भी, आपको परफेक्ट जगह पे ही ब्लेंडिंग करनी है। फ्रेंड्स आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको दिक्कत होती होगी, अब कि हम क्रीम प्रोडक्ट जो है वो अगर अप्लाई करते हैं ब्लेंड करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो सकती है। तो
इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ब्लश के लिए जो है O2O का ब्लश लिया है। मैंने यही वाले ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इसको भी ब्लेंड कर देनी, क्योंकि आपके ब्यूटी ब्लेंडर में दोनों साइड जो है वो आप ब्लेंड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हमने कंटोर किस साइड से जो है वो ब्लेंड किया था, उसी के अपोजिट साइड से आपको ब्लश भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी आसानी होगी कि आपका मेकअप भी ग्रे और बहुत सारी डार्क और ये पिंक नहीं होने का डर रहेगा। तो इसलिए आप एक ना ज़रूर से ही ब्यूटी ब्लेंडर अलग से रखिए कंटोर और ब्लश के लिए। तो यहाँ पे हमने ब्लश को जो ब्लेंड कर दिया है और अंडर आइज के नीचे हमें हाईलाइटिंग करना है, यानी कि थोड़ा सा जो कि देख रहे हैं कि हमें हाईलाइटिंग करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हमारे पार्ट उभर के दिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हाईलाइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे हमें हाईलाइटिंग करना होता है। तो इस तरह से आपको भी कोई भी लाइट शेड का कंसीलर हो जो कि आपके स्किन टोन से, तो आपको उसे अप्लाई करना है अंडर आइज के नीचे, फोरहेड पे, नोज पे एंड चिन पे। इस तरह से फिर आपको ब्लेंड कर लेना है। इससे आपका जो दबा हुआ पार्ट है अच्छे से उभर के दिखेगा। तो फ्रेंड्स यही होता है मेकअप करने का टेक्निक। तो आप भी इस टेक्निक से करेंगे, आपको भी बहुत ही ज़्यादा मेकअप पसंद आएगा। और अगर आप भी अपने ब्राइडल को मेकअप करते हैं तो आप मेरी वीडियो से देख करके करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और मैं बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ पे हम अब मेकअप को सेट करेंगे। तो मैंने RS ब्यूटी का लूज़ पाउडर लिया है, जो कि मैंने कलर करेक्टर यही ब्रांड का लिया था RS का, और मैं लूज़ पाउडर भी यही ब्रांड का ले रही हूँ। तो आपके पास ना कोई भी ब्रांड का अगर लूज़ पाउडर है, क्योंकि आप गर्मियों का टाइम है तो आपका लॉन्ग लास्टिंग लूज़ पाउडर ही होता है, जो कि अभी तो आपके मेकअप को लंबे समय तक रखता है। गर्मियों के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है मेकअप आपका मेल्ट होने की। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से मेकअप को सेट करिए ताकि आपका भी मेकअप बहुत ही लंबे समय तक चले। देख रहे हैं कि किस तरह से मैं थोड़े थोड़े पार्ट में जो है वो टैप टैप करके लगा रही हूँ। तो आपको भी लूज़ पाउडर इसी टेक्निक से लगाना है, क्योंकि आपको घिसना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही हल्के हाथों से इसे आपको टैप करके रखना है। इस तरह से आपका मेकअप जो है वो सेट हो जाएगा। तो हमने फोरहेड में भी अच्छे से करना है ताकि मेकअप बहुत ही अच्छे से हमारा पूरा फेस जो है वो सेट हो जाए। और जहाँ पे हमने कंटोर और ब्लश अप्लाई किया था, हमने वहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट से ही करना है, जो कि कंटोर और ब्लश पाउडर से ही हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक भी अच्छे से सेट कर लिया है और बाद में कर रहे हैं कंटोर, जो कि हमने कंटोर किया था क्रीम से और हम कर रहे हैं पाउडर से, यानी कि डार्क शेड से। तो यहाँ पे हमने पाउडर से कंटोर जो है वो सेट कर लिया है। जहाँ पे हमने कंटोर पहले किया था वहीं पे हमने पाउडर से भी सेट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद में हमें करना है ब्लश को भी सेट। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि आपने क्रीम कुछ भी लगाया है, उसके बाद आपको पाउडर से सेट करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप चाहे कंटोर हो, चाहे ब्लश हो, या तो फिर फाउंडेशन हो, तो सारी चीज़ें आपको पाउडर से ही सेट करनी है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में मैंने ब्लश को भी सेट करना है। तो आई मैजिक की पैलेट से मैंने पिंक शेड उठाया है, जो कि मैंने दोनों साइड में अच्छे से सेट कर ले रही हूँ पाउडर से। तो यही है फ्रेंड्स हमारा मेकअप जो है वो बेस वो पूरी अच्छे तरीके से पाउडर से सेट हो गया है। तो आपको भी इसी तरह से अगर प्रॉब्लम आती थी कि आपको कन्फ्यूज़न रहता था कि हमें किस तरह से कंटोर करना है फिर सेट करना है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बेस पूरा सेट हो गया है और स्विस ब्यूटी का मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लिया है और पूरे बेस को जो है वो सेट कर दिया है अच्छे से। अब बेस को सेट करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। जहाँ पे भी हमारा पाउडरी लग रहा था मेकअप, वो अच्छे से नेचुरल दिखने लगेगा। यहाँ पे हमारा पूरा बेस जो है वो गीला हो जाता है, इसके बाद ही हमें अच्छे से सेट कर लेना है, यानी कि फाउंडेशन जो है वो सारा कुछ इससे हमें सुखा लेना है ताकि हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद में हम आई मेकअप यहाँ पे करेंगे। तो फ्रेंड्स आई मेकअप के लिए पहले आपने जो भी फाउंडेशन अप्लाई किया था उसे आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और जब भी आई बेस के लिए आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं और इसके बाद में आपको पाउडर से सेट करना है और फिर आप करेंगे अपना आई मेकअप। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज पे कंसीलर अप्लाई करने के बाद में हमने पाउडर से सेट कर लिया था ताकि हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और इसके बाद में मैं ले रही हूँ आई मैजिक का प्रो प्रोफेशनल कॉस्मेटिक, ये आई मैजिक का पैलेट। तो इसमें से मैं लाइट येलो की ऑरेंज शेड उठा करके मैं अपने क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको क्रीज लाइन में ही लाइट कलर उठाना होता है और उसे ही आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि पहले से हमारा कोई भी कलर आइज पे नहीं होता है। तो आपको क्रीज लाइन अपनी मतलब दिखाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहला ट्रांजेक्शन शेड यानी कि लाइट कलर लेना
होता है और उसे आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। और फ्रेंड्स आप जब भी लाइट कलर लेते हैं तो उसके लिए आपको जो ब्रश रखना है वो थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश ही लेना है, ताकि अच्छे से आपके क्रीज लाइन में ब्लेंड हो पाए। इसके बाद में मैंने डार्क शेड लिया है, आप देख रहे हैं दोनों मैंने ब्राउन शेड को मिक्स करके, तो यहाँ पे कुछ मेहरून टाइप का आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आउटर कॉर्नर पे लिया है और इस तरह से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको अंदर के साइड में ब्लेंड करना है, जो कि आपका कॉर्नर पे आपको ब्रश रखना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। पहले आपको कॉर्नर पे रखना है और इसके बाद में ही आपके अपने कलर को डिफ्यूज़ करना है, यानी कि ब्लेंड करना है। तो इस तरह से आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से जो है वो कलर को ब्लेंड करना है। सेम दोनों आइस पे आपको कलर लेना है, सेम कलर जो है, और कॉर्नर पे अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा कलर लेके जो है वो पहले अपने कलर को बिल्ड करिए, इसके बाद में आप नेक्स्ट कलर उठाइए। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है। फ्रेंड जब भी आप ब्लेंडिंग करते हैं आई मेकअप करते टाइम, तो आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से ही आपको ब्लेंडिंग करनी होती है, क्योंकि कहीं पे भी क्रीज है तो आप अगर एक ही साइड से ब्लेंड कर रहे हैं तो आपका कलर अच्छे से नहीं होगा और कहीं ना कहीं पे आपका रह जाएगा। इसलिए आपको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों साइड ही आपको ब्लेंड करना है। तो इस तरह से हमने एक मतलब खाली ब्रश लिया है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है, और इसके बाद में जो हमारी ऊपर की लाइन थी यानी कि डार्क शेड की, तो उसे हमने अच्छे से ब्लेंड किया है बहुत ही लाइट कलर से। यहाँ पे आपने देख रहे हैं क्योंकि हमारा कलर एक ही जगह पर रह जाता है, इस तरह से हमें खाली ब्रश ले करके और उसे ब्लेंड करना होता है। तो हमने आई मैजिक की पैलेट से यहाँ पे सिमर शेड लिया है जो कि गोल्डन शेड में है। तो इनर कॉर्नर से लेकर के हमने हाफ आइस तक लगाना है, हमने कोई कट क्रीज नहीं किया फ्रेंड्स, डायरेक्टली हमने सिमर शेड की कट क्रीज बनाई है। तो इस तरह से आप भी अगर क्विकली मेकअप करना चाहते हैं ब्राइडल का, और आपके पास टाइम बहुत ही कम है, और आप अच्छा सा आई लुक देना चाहते हैं, तो आप ये वाला आई मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। आप 2 से 3 मिनट में ये वाला आई मेकअप कंप्लीट कर लेंगे और आपका टाइम जो है बहुत ही मतलब कम लगेगा, और जल्दी जल्दी से आप ब्राइडल मेकअप जो है वो कर लेंगे कंप्लीट। तो इसी तरह से आप भी आई मेकअप करिएगा, बहुत ही इजी है, और 2-3 कलर में आपका आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा जो है ब्राइडल मेकअप जो मैं अपने पार्लर पे करती हूँ, तो मैं सेम आपको वही बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने आई मैजिक का ही ग्लिटर ग्लू लिया है, तो आप भी कोई भी अगर ग्लिटर यूज़ करते हैं तो उसके पहले आपको ग्लू लगाना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने आई मैजिक का लिया है और आपको इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है। फ्रेंड्स एक ना और भी आता है ग्लिटर ग्लू जो कि पैक का है, मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है और मैंने यूज़ भी किया उसे। तो आप पैक का भी ग्लिटर ग्लू ले सकते हैं, उसका जो प्राइस है यानी कि 500 के अंदर ही है, तो आप उसे भी लिए, थोड़ा सा कम प्राइस का है लेकिन अच्छा है ये भी, लेकिन मेरे को पैक का ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने ब्राइडल को थोड़ा सा हैवी ग्लिटरी लुक देना चाहते हैं तो इस तरह से आप पिगमेंट का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आई मेकअप लगता है। इससे आप लगता है कि हाँ अपने ब्राइड का कोई आई मेकअप किया है, बहुत ही मतलब अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से हमने ऊपर का जो क्रीज लाइन है, हमारा कलर थोड़ा सा हल्का हो गया था यानी कि लाइट हो गया था, तो हमने एक बार अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है। फ्रेंड्स हमने आई लाइनर के लिए जो है वो मेबलिन का जेल लाइनर लिया है, तो दोनों आइज पे सेम हमने लाइनर जो है वो ड्रॉ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, और आप अपने तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ पे। और फिर जेल लाइनर के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसे ज़रूर से ही सेट करना होता है, क्योंकि आप कोई भी ब्राउन या कि ब्लैक आई शेडो ले करके और इसे आप अच्छे से सेट करिए, क्योंकि आपको समर सीजन जब आप ब्राइडल मेकअप करते हैं समर में, तो आप समझिए कि आपको सब चीज़ें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रखनी होती है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग करना ही चाहिए, क्योंकि ब्राइड को तो आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें अपने फंक्शन ही करने में, तो इसलिए मेकअप जो है वो आपको बहुत अच्छा देना है, क्योंकि मेकअप आपका बिल्कुल भी हटे नहीं। तो इस तरह से आप अपने मेकअप को बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करिए। और यहाँ पे मैंने लाइनर के ऊपर एक बार ना मेबलिन का जो लाइनर है उसे भी मैंने अप्लाई किया है, ताकि हमारा लाइनर कहीं भी इधर से उधर भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स यही टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी होती है समर ब्राइडल मेकअप में। तो इस तरह से आप भी बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे सारे स्टेप, आपका भी मेकअप बहुत ही अच्छा आएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो बिगनर्स के लिए थी,
तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। और फिर इसके बाद में हमने लोअर लैश लाइन में जो है वो काजल वाटर लाइन में अप्लाई करना है आपको। तो इस तरह से मैंने जेल लाइनर का ही यूज़ किया है, मैंने कोई अलग से काजल नहीं लिया है। तो इस तरह से हमने काजल अप्लाई किया है और इसे भी हम ब्लैक कलर के आई शेडो से ले करके और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप जेल लाइनर ही अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपका बिल्कुल भी फैलता भी नहीं है। यही छोटी छोटी ट्रिक होती हैं फ्रेंड जो कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। तो हमने काजल को जो है वो अच्छे से सेट करना है ब्लैक कलर के आई शेडो से, ताकि हमारा काजल जो है वो फैले नहीं बिल्कुल भी। अब हम इनका फ्रेंड्स कंप्लीट ही होने जा रहा है इनका लुक, तो हम आपको इनका कंप्लीट लुक दिखाएंगे। आप ये टेक्निक को ज़रूर ही करिएगा क्योंकि बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं, ऐसे डायरेक्टली काजल लगा के आपको आई शेडो कोई भी ब्राउन ब्लैक आप आई शेडो ले करके और अपने काजल को सेट करिए, क्योंकि अगर आंसू भी आ जाते हैं तो उससे आपका काजल बिल्कुल भी इधर से उधर फैलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमने इनकी आईब्रो भी डिफाइन करके आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा इनका लुक आया है। और यहाँ पे हमने लास्ट में मस्कारा जो है अप्लाई किया, बिंदी भी कंप्लीट कर दी फ्रेंड्स। इनका ये हो गया फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा इनका लुक? और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आती है तो आप ना दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिल्पा मेकओवर को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस तरह का आप ब्राइडल लुक देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा लुक देखना है। और ये समर सीजन ब्राइडल लुक था फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। आप मेरी टेक्निक से एक बार ज़रूर मेकअप करके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो यही रहा इनका फाइनल लुक। तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो आप दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और बहुत सारा आप कमेंट करिएगा, तो मुझे भी लगेगा कि आप मेरी वीडियो से सीखते हैं और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी